हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अब एक नई सीरीज़ आ चुकी है ECS T10 स्टॉकहोम सीरीज़। ये कल से शुरू होने वाली है और ये मैं आपको बता दूं 5 मैचेस जो हैं इस सीरीज़ में होने वाले हैं। 3 फेजेस में सीरीज़ खेली जाएगी। पहला फेज़ जो ये अभी चल रहा है 4 दिन में फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जुलाई में दूसरा फ़ेज़ शुरू होगा और तीसरा फ़ेज़ जो है जुलाई एंड में शुरू होगा। तो ऐसे 3 फेजेस में सीरीज़ खेली जाने वाली है और यहाँ पर जो है टीम्स बहुत बढ़िया टीम्स यहाँ पर लेकर आए हैं। इंडीज़ का की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मैचेस 2019 में इस टीम ने खेले थे और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनकी रही थी। स्टॉकहोम की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक टीम ये भी हमारे पास है। प्लेयर्स जो इन्हें अभी तक अनाउंस करे हैं बहुत ही बढ़िया हैं और इनकी फर्स्ट 11, सेकंड 11 और थर्ड 11 में से प्लेयर्स सेलेक्ट करे गए हैं। बेस्ट प्लेयर जो फर्स्ट 11, सेकंड 11, थर्ड 11 में से हैं वो सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं इसमें यहाँ पर खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। तो अभी हम जो है पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये जो मैच है पहला मैच है यूरोपियन सीरीज क्रिकेट सीरीज़ का स्टॉकहोम और खेला जाएगा स्टॉकहोम सीसी और इंडीज़ का सीसी के बीच में। और ये मैच जो होने वाले हैं सारे के सारे स्वीडन में मैच होने वाले हैं। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 1:30 बजे मैच हमें कल लाइव देखने को मिलेगा और फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं। अब अगर प्रीव्यू की मैं बात करूं तो इंडीज़ का 11 की अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट 11 है उन्होंने पिछला मैच खेला था स्टॉकहोम 11 के ख़िलाफ़ और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉकहोम को इन्होंने हराया था। एक इनकी सीरीज़ चल रही थी T20 डिवीज़न करके, वहाँ पर इंडीज़ का और स्टॉकहोम और 2-3 टीम्स और थी और वहाँ पर मैं आपको बताऊँ इंडीज़ का ना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी और लगभग सारे के सारे मैचेस जीते। 2 से या 3 मैचेस इन्हें नहीं जीते थे उस टूर्नामेंट में। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जो इनका पूरा का पूरा प्लेइंग 11 भेजा है उन्होंने बहुत बढ़िया भेजा है। यहाँ पर जो हमारे पास डे हैं, हरीश हैं और उसके बाद इमरान खान है, तीनों के तीनों बहुत ही सेटल्ड प्लेयर हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेयर हमें खेलते हुए दिखेंगे। स्टॉकहोम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉकहोम के प्लेयर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मतलब फर्स्ट 11 के प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं, सेकंड 11 और थर्ड 11 के प्लेयर बहुत कम हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फर्स्ट 11 के जो प्लेयर हैं वो बहुत बढ़िया उनके स्टैट्स हैं सेकंड 11, थर्ड 11 एज़ कंपेयर अगर मैं करूँ तो। अब अगर यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की हम बात करें तो कूलर साइड में रहने वाला है वेदर। यहाँ पर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड भी चलने वाली है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रेन के चांसेस हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा गेम हमें छोटा दिखाई दे। अब अगर पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो ज़्यादा कुछ पिच रिपोर्ट में नहीं देखने को मिलेगा पर फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा बढ़िया मदद देने वाली है पिच। और आप मान के चलिए कि जितने भी ऑलराउंडर है वो आप पिक करिए अपनी टीम में से। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी ऑलराउंडर हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बैटिंग डिपार्टमेंट में भी हमें ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से हम सारे के सारे ऑलराउंडर उठाने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी डिटेल मैं हर प्लेयर की लेकर आऊँ। जिस प्लेयर की मुझे डिटेल मिली है बेंच में से भी जिस प्लेयर की डिटेल मिली है मैं उस प्लेयर की भी डिटेल यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। प्रॉबल प्लेइंग 11 इंडीज़ का की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे जितने भी 11 प्लेयर हैं ना ये सारे के सारे हमें खेलते हुए दिखे हैं इनकी। और ये फर्स्ट 11 है इनकी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक निर्मल अय्यर हैं जो इन्हें ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं जिनका स्टैट मुझे नहीं मिला है। और ये 10 के 10 प्लेयर्स इतने बढ़िया प्लेयर हैं, इतने बढ़िया तरीके से इन्हें परफॉर्म करा है कि बहुत ही बढ़िया ये टीम सेटल्ड टीम आपको दिखाई देने को मिलेगी। अब अगर यहाँ पर मैं आपको पूरी की पूरी प्लेइंग 11 के एक बार नाम बता देता हूँ। दीपंज दे हमारे पास होंगे, अरिजीत घोष होंगे, फिर उसके बाद एस मुरली होंगे, इरमान खान होंगे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभिषेक कौर होंगे, फिर उसके बाद हमारे पास संजय कुमार होंगे, अमनदीप सिंह होंगे, भर्गव कुमार विकेट कीपर इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए। ललजीत मान हमारे पास होंगे, सचिन शर्मा होंगे और उसके बाद निर्मल अय्यर होंगे। निर्मल अय्यर की जगह हमारे पास हरीश ऋषि भी हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। ठीक ठाक प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए, बहुत बढ़िया परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एक आधे 2 चेंजेस इस प्लेइंग 11 में इंडीज़ का मैं आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉकहोम की प्लेइंग 11 आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टॉकहोम का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो उनकी टीम है उसके हिसाब से प्लेइंग 11 वो बनाने वाले हैं और बेस्ट प्लेयर जो उन्हें लगते हैं वही वो पिक करने वाले हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले प्लेयर की जो हमारे पास है धनंजय डे। तो टोटल मैचेस आप देखिए 16 मैचेस खेले हैं, करीब 600 रन ये मार चुके हैं। और यहाँ पर विकेट्स आप देखिए तो विकेट सेक्शन में भी 17 विकेट इन्हें चटकाई हैं। बहुत बढ़िया हमारे लिए प्लेयर हैं, ऑलराउंडिंग ऑप्शन हमारे लिए हो सकते हैं। T10 मैचेस भी खेले हैं जो प्लस पॉइंट हमारे लिए है कि T10 में कैसा परफॉर्म करा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं।
बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 8 मैचेस T20 मैचेस खेले हैं। वहाँ पर आप देखिए 8 मैचेस में 403 रन इन्होंने बनाए। कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बॉल्स आप देखिए करीब करीब 200 खेली हैं, तो 200 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने इतने रन बनाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और हाफ सेंचुरी T20 में ही 5 मारी है इन्होंने। चौके की अगर मैं बात करूँ 41 चौके और 28 यहाँ पर छक्के इन्होंने मारे हैं। हाईएस्ट स्कोर जो है यहाँ पर 83 का है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए रहने वाला है। आराम से अगर आप चाहें तो इन्हें कप्तान वाइस कप्तान अपनी टीम का स्मॉल लीग में बना सकते हैं। वनडे की अगर मैं बात करूं, वनडे जो इनके होते हैं मैं आपको बता दूं 50 ओवर का कोई भी वनडे नहीं होता इनका। 40 या 30 ओवर के वनडेज़, मतलब 40 या 30 ओवर के मैचेस को ये वनडे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 40 मैच की ये बात कर रहा हूँ मैं। जो वनडे जितने भी मैंने यहाँ पर नीचे कवर करे हैं, कोई भी वनडे 50 मैचेस का नहीं है। 40 मैचेस के ही ओवर वहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो मैचेस हैं वो 6 खेले हैं ना। रन जो है वनडे में ज़्यादा नहीं बनाया, 170 रन बनाए। बॉल जो फेस करी हैं वो 120 करी हैं। एवरेज 34 की है। स्ट्राइक रेट 150 के करीब की है, 140 के करीब की है। हाफ सेंचुरी यहाँ पर भी इन्होंने एक मारी है। और चौके और छक्कों की अगर मैं बात करूँ तो 12 चौके और 7 छक्के इन्होंने मारे हैं। T20 मैचेस और T10 मैचेस जो इंपॉर्टेंट मैचेस जिसके लिए खेल रहे हैं, वहाँ पर मैं आपको बताऊँ 2 T10 मैचेस अभी तक ये खेल चुके हैं। 24 रन इन्होंने बनाए हैं 23 बॉल्स में। करीब करीब 100 की स्ट्राइक रेट है इनकी। और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 15 का है, एक छक्का ही मारा है इन्होंने। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो वनडे में ज़्यादा बॉलिंग इन्हें मिली है एज़ कम्पेयर टू T20 और एज़ कम्पेयर टू T10। अब अगर यहाँ पर आप देखिए तो 6 मैचेस 21 ओवर करवाए हैं। 9 विकेट वनडे में लिया, 4 विकेट हॉल भी है एक इनके पास। और इकनॉमी की अगर हम बात करें तो 6 से कम की इनकी इकनॉमी है। T20 मैचेस की अगर हम बात करें 8 मैचेस में 5 इनिंग में बॉलिंग करवाई है। इनिंग मैंने इसीलिए रखी है कि आपको स्पेसिफाई हो जाए कि कितने इनिंग में इन्होंने कितने ओवर करवाए हैं। 5 इनिंग में इन्होंने 8 ओवर करवाए हैं। करीब करीब 1.3 ओवर हर एक मैच में करवाए इन्होंने। अब इकनॉमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए 3.5 की इकनॉमी है। और 4 विकेट हॉल यहाँ पर भी चटकाया। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए रहने वाले हैं। अब अगर T10 की बात करूं तो T10 में इन्होंने विकेट नहीं चटकाई है, 2 ही ओवर करवाए हैं। और इकनॉमी जो है यहाँ पर 7.5 की है, 15 रन इन्होंने वहाँ पर दिए थे। अब अगर यहाँ पर अरिजीत घोष जो हमारे पास प्योर बैट्समैन है, कोई बॉलिंग रिकॉर्ड नहीं, बॉलिंग करवाते ही नहीं है अपनी टीम के लिए। T10 मैच भी खेला है, एक मैच खेला है, मतलब 3 मैचेस में से सिर्फ एक इनिंग में यहाँ पर बैटिंग करने आए थे T10 में। और वहाँ पर एक भी रन नहीं बनाया, मतलब टीम जो है चेस डाउन कर चुकी थी रन्स। अब अगर T20 की मैं बात करूँ 5 मैचेस में 89 रन बनाए हैं। बॉल्स 98 फेस करी हैं। एवरेज अगर की बात करूँ तो 18 की है। और उसके बाद स्ट्राइक रेट आप देखिए करीब करीब 91 की स्ट्राइक रेट है। हाईएस्ट स्कोर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 रन इन्होंने मारे हैं। और चौके छक्के की अगर हम बात करें तो 8 चौके और 1 छक्का इन्होंने मारा है। ODI मैचेस 5 ODI मैचेस खेले हैं, 62 रन मारे हैं उसमें। बॉल जो फेस करी हैं वो 106 करी हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़े से टिककर खेलने वाले प्लेयर हैं ये। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 12.5 की है। और स्ट्राइक रेट जो है हमारे पास 60 की है। हाईएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो 30 हमारे पास हाईएस्ट स्कोर है इनका ODI में। उससे बढ़िया तो इन्होंने T20 में परफॉर्म करा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चौके जो हैं 3 और 6 जो हैं यहाँ पर 1 हैं। एस मुरली जो है यहाँ पर आप देखिए इतने बढ़िया प्लेयर नहीं है, थोड़े से हमें नीचे आते हुए दिखेंगे ना। बैटिंग डिपार्टमेंट में इतना बढ़िया इन्होंने करा ना, बॉलिंग डिपार्टमेंट में। ग्रैंड लीग के हमारे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रह सकते हैं। ग्रैंड लीग में अगर आप चाहें तो इस प्लेयर को वाइस कप्तान भी बना सकते हैं। पर इतने रिलायबल भी नहीं है कि आप इन्हें स्मॉल लीग में ना लेकर जाएं। स्मॉल ग्रैंड लीग में आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। T20 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अब टोटल मैचेस की अगर मैं बात करूँ 8 मैचेस खेले हैं। रन्स की अगर मैं बात करूं 60 रन बनाए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक विकेट चटकाई है इन्होंने। यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट आप पहले बैटिंग में अगर आप देखें T20 मैचेस में 6 T20 मैचेस खेले हैं, उसमें 4 इनिंग में बैटिंग करी है। रन्स की अगर मैं बात करूं 37 रन बनाए और 37 रन बनाया इसमें। बॉलिंग 55 बॉल इन्होंने फेस करी है। एवरेज 37 है। स्ट्राइक रेट 67 की है। हाईएस्ट स्कोर जो हमारे पास 21 का है। एक चौका और एक छक्का अभी तक इन्होंने लगाया है T20 में। 2019 के सारे स्टैट्स हैं, कोई भी 2020 का स्टैट किसी भी प्लेयर का नहीं है। वनडे की अगर मैं बात करूं तो मैच जो है दो खेले हैं। फिर उसके बाद जो रन बनाए हैं वो 23 बनाए हैं। 22 बॉलों में 100 की स्ट्राइक रेट है। एवरेज जो है 23 की है। हाईएस्ट स्कोर 23 का है। एक ही मैच में 23 रन बनाए थे, दूसरे मैच में डक पर आउट हो गए थे। और यहाँ पर 4 की अगर मैं बात करूँ तो एक चौका इन्होंने मारा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में 2 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग करी है। 3 ओवर करवाए हैं, उसमें से 1 विकेट इन्होंने छटकाई है। तो हो सकता है कि टीम इस प्लेयर को बॉलिंग ही ना दे। तो यहाँ पर एस मुरली सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग का ही ऑप्शन है। स्मॉल ग्रैंड लीग में अगर आप अपने रिस्क पर इसे लेकर जाना चाहें तो आप लेकर जा सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ऑलराउंडिंग ऑप्शन में हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पर पिक भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने कर रखा है इन्हें। और अभी जब मैं बना रहा हूँ तो आप देखिए वीडियो, तो यहाँ पर अभी भी 16% प्लेयर्स ने जो है इन्हें कप्तान रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये हमारे लिए। इमरान खान टोटल मैचेस 10 मैचेस, 250 के करीब रन और 8 विकेट चटकाई हैं। ऑलराउंडिंग प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए। बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो T20 में 7 मैचेस खेले हैं, उसमें 6 इनिंग में बैटिंग करी है, 171 रन इन्होंने बनाए हैं। 42 की इनकी जो एवरेज है। स्ट्राइक रेट की अगर मैं बात करूं तो 130 प्लस की है। हाईएस्ट स्कोर 45 का है। और उसके बाद फोर्स जो है यहाँ पर चौके देखिए आप, जो 19 चौके मारे हैं और 4 छक्के मारे हैं। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हिटर भी है अपनी टीम के लिए। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तीसरे चौथे नंबर पर हमें बैटिंग करते हुए दिखेंगे। अब अगर ODI की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए 3 इनिंग इन्होंने खेली हैं, 78 रन बनाए हैं, एवरेज 39 का, स्ट्राइक रेट जो है 110 के करीब का। और उसके बाद हाईएस्ट स्कोर 59 का है। एक ही हाफ सेंचुरी मारी है, वो भी ODI में मारी है। और यहाँ पर आप वही इनका हाईएस्ट स्कोर है। अब अगर 4 की मैं बात करूं तो 9 चौके मारे हैं और 1 छक्का इन्होंने मारा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं T20 के अगर ऊपर हम फोकस करें तो वहां पर आप देखिए मैचेस 7 हैं। 3 इनिंग में बॉलिंग करवाई है, उसमें 8 ओवर्स करवाए हैं, 2 विकेट वहां पर चटकाई है। और ODI में इनका ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग डिपार्टमेंट का स्कोर रहा है। यहाँ पर आप देखिए 5 विकेट का हॉल भी इन्हें ODI में झटका हुआ है। अभिषेक कौल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अभिषेक कौल हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। स्क्वाड में भी अनाउंस करे गए हैं, ड्रीम 11 में क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभिषेक कौल आपको देखिए कल तक आपको पक्का ये प्लेयर ड्रीम 11 में इंक्लूडेड हुआ मिलेगा। अभिषेक कौल 9 मैचेस, 109 रन और यहाँ पर 14 विकेट है। यहाँ पर विकेट सेक्शन देखिए आप, इनका इतना इंपॉर्टेंट विकेट सेक्शन है। यहाँ पर विकेट्स आप देखेंगे तो इनके करियर की विकेट जो 2019 में इन्होंने विकेट चटकाई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चटकाई हैं। T20 मैचेस में बैटिंग की अगर मैं बात करूँ तो 6 मैचेस, 5 इनिंग में बैटिंग आई है इनकी, उसमें 63 रन बनाया, एवरेज 21 की है। स्ट्राइक रेट जो है बहुत बढ़िया 134 की है। 130 प्लस 120 प्लस की स्ट्राइक रेट के ऊपर के प्लेयर हमारे लिए बहुत बढ़िया रहने वाले T10 में स्पेशली, क्योंकि हिटर ही चाहिए होते हैं T10 में ज़्यादातर। अब अगर हाईएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 42 है। चौके छक्कों की अगर मैं बात करूं तो 6 जो है चौके मारे हैं और 6 ही इन्हें छक्के मारे हैं। ODI मैचेस 2 इनिंग में यहाँ पर इनकी बैटिंग आई है, 46 रन इन्हें मारे हैं, एवरेज जो है 23 का है। स्ट्राइक रेट 124 का है। स्ट्राइक रेट आप देखिए इन्हें बिल्कुल मेनटेन करके रखा हुआ है, दोनों T20 में भी ODI में भी 130 के करीब का स्ट्राइक रेट है। फिर अगर यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ तो 24 का है। फोर्स 4 हैं और यहाँ पर जो है सिक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो 1 छक्का इन्होंने लगाया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो T20 में आप देखिए यहाँ पर 6 मैचेस में 5 मैचेस में इन्होंने यहाँ पर बॉलिंग करी है, 16 ओवर करवाए हैं, रन जो दिए हैं वो 71 दिए हैं, विकेट जो चटकाई हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए 8 विकेट चटकाई हैं। और इकनॉमी भी देखिए आप 4.5 की भी इकनॉमी नहीं है इस प्लेयर की, तो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। कैचेस जो अगर मैं बात करूँ तो 2 कैच भी इन्होंने पकड़े हैं। फिर ODI की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 मैचेस में 13 ओवर इन्हें करवाए हैं, विकेट जो है 6 चटकाई हैं। और यहाँ पर भी इकनॉमी आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 3 की इकनॉमी इनके पास है। तो ये जो अगर प्लेयर अगर आता है आपके पास ड्रीम 11 में आपको दिखता है तो इस प्लेयर को हमें ड्रॉप नहीं करना है, एटलीस्ट हमारी टीम में तो होना चाहिए। अगर आप कप्तान वाइस कप्तान नहीं रख सकते हैं इस प्लेयर को। तो संजय कुमार प्योर बॉलर है, यहाँ पर बैट्समैन का बैटिंग आप देख सकते हैं। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 13 मैचेस में 12 ही रन बनाए हैं और प्योर बॉलर है हमारे लिए। विकेट की अगर मैं बात करूँ तो 26 विकेट्स इन्होंने चटकाई हैं। बॉलिंग का ही मैं इनके लिए स्टैट्स लेकर आया हूँ, बैट्समैन का कोई स्टैट यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही ओरली। ODI में 8 रन बनाए और T20 में 4 रन इन्होंने बनाए हैं। अब अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ T20 में 8 मैचेस में से 26 ओवर इन्होंने करवाए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ विकेट जो है 17 चटकाई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखिए विकेट सेक्शन इनके लिए, और यहाँ पर 5 विकेट हॉल भी इन्होंने एक बार चटका रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे पास संजय कुमार रहने वाले हैं। अगर ज़्यादा प्लेयर्स ने इन्हें पिक नहीं करा तो हम इन्हें पिक करेंगे। इकनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो 6.5 के करीब की इकनॉमी है, 1 कैच इन्होंने पकड़ा है। ODI की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 मैचेस में 24 ओवर इन्होंने करवाए हैं, 9 विकेट चटकाई हैं। और यहाँ पर 5 से भी कम की इकनॉमी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर संजय कुमार एज अ बॉलर हमारे लिए होने वाले हैं। अमनदीप सिंह बॉलर हैं हमारे लिए, अगर आप चाहें तो इस प्लेयर को ड्रॉप भी कर सकते हैं। मेरे पास स्टैट्स हैं, मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ, क्योंकि 8 मैचेस में 10 ही विकेट से इन्होंने चटकाए और 10 ही रन इन्होंने बनाया। तो मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ठाक हैं, हर एक मैच में 1 विकेट लेकर जा रहे हैं। अगर आप लेकर जाना चाहे अपनी टीम में तो लेकर जा सकते हैं, ना लेकर जाना चाहे तो आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए 6 मैचेस में
T20I में 5 इनिंग में से 16 ओवर करवाए हैं ना, उसमें से 8 विकेट चटकाई हैं। इकनॉमी की अगर मैं बात करूं तो 5.5 की है, 4 विकेट हॉल एक बार चटकाया और उसके बाद कैच भी इन्होंने एक पकड़ा है। T10 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए T10 मैच भी खेला है, 1 ओवर करा था, उसमें से 2 रन दिए थे उस ओवर में और यहाँ पर 1 विकेट भी चटकाई थी इन्होंने। T10 का एक एक्सपीरियंस है इनके पास, एक पॉजिटिव इस प्लेयर के पास यही है बस। ODI की बात करूँ तो ODI में भी 1 विकेट इन्होंने चटकाई है। भार्गव कुमार बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास हैं। और यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास विकेट कीपर है दूसरी टीम का, वो भी बहुत बढ़िया विकेट कीपर है। तो दोनों अगर आप चाहें तो दोनों अपनी टीम में रख सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे पास भार्गव ही रहने वाले हैं, क्योंकि भार्गव की जो परफॉर्मेंस है वहाँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया अभी तक रही है। 11 मैचेस में इन्होंने 240 रन बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। यहाँ पर अगर मैं T20 मैचेस की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए 5 मैचेस में 3 इनिंग में इनकी बैटिंग आई है, 41 रन इन्होंने वहाँ पर बनाया। एवरेज जो है 13 की है और स्ट्राइक रेट आप देखिए 113 की है। हाईएस्ट स्कोर 29 का रहा है, 2 चौके मारे हैं। ODI की अगर मैं बात करूँ तो 6 मैचेस में करीब 200 रन आप मान के चलिए। एवरेज आप देखिए बहुत बढ़िया 50 के करीब की एवरेज है इनकी। हाईएस्ट स्कोर जो है 66 का है। 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 चौके मारे हैं और 8 चौके मारे हैं और 2 बार यहाँ पर 50 भी बना रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ललजीत मान एज अ बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑलराउंडिंग ऑप्शन में हमें दे रखे हैं, पर यहाँ पर आप देखिए बॉलर बहुत बढ़िया हैं ये अपनी टीम के लिए। 8 मैचेस में 82 रन, 112 विकेट चटकाई हैं उन्होंने। T20 मैच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 5 मैचेस में 81 रन इन्होंने बनाए, 82 रन टोटल बनाए। एक रन जो है यहाँ पर ODI में इन्होंने बनाया। एवरेज जो है 16 की है, स्ट्राइक रेट जो है 139 का है, हाईएस्ट स्कोर 39 का। चौके जो है यहाँ पर 10 मारे हैं और सिक्सेस जो है यहाँ पर 3 मारे हैं। थोड़ी सी वीडियो आज लंबी होने वाली है, क्योंकि फुल स्टैट्स अगर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इन डेप्थ तो थोड़ा सा तो वीडियो बड़ी होगी ही, 25 से 30 मिनट के करीब की ये वीडियो होने वाली है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 मैचेस में इन्होंने 16 ओवर करवाए हैं, 9 विकेट चटकाई हैं। उसके बाद इकनॉमी की अगर हम बात करें तो 5.5 के करीब की इकनॉमी और यहाँ पर कैचेस जो है 2 लिए हैं ना। यहाँ पर विकेट सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। T20 मैच में इन्होंने 5 मैचेस में 9 विकेट चटकाई हैं। ODI की अगर मैं बात करूँ 3 मैचेस में 12 ओवर करवाए हैं, उसके बाद 3 विकेट यहाँ पर चटकाई हैं और इकनॉमी 4.5 के करीब की है। सचिन शर्मा एज अ बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ पर बॉलिंग ही कराते हैं। 8 मैचेस में 9 विकेट इन्होंने चटकाई हैं, हर एक मैच में ऑन एन एवरेज 1 विकेट। यहाँ पर अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो 6 मैचेस में जो है यहाँ पर इन्होंने 8 विकेट चटकाई हैं। एक जो विकेट रह गई है वो ODI में इन्होंने चटकाई है। ओवर जो इन्होंने करवाए वो 19 करवाए हैं। इकनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो 7.80 की इकनॉमी और यहाँ पर जो है 3 कैचेस इन्होंने पकड़े हैं। निर्मल अय्यर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लेयर जो प्लेइंग 11 में आ सकता है और इसके स्टैट्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस प्लेयर ने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। रिबू यादव विकेट कीपिंग ऑप्शन है अपनी टीम के लिए, यहाँ पर आप मान के चलिए प्लेयर नहीं खेलेगा। टोटल मैचेस 1 और 0 रन बनाया, डक पर आउट हो गए थे अपने मैच में। अब अगर यहाँ पर चिरंजीवी की अगर मैं बात करूँ, ऑलराउंडिंग ऑप्शन है, यहाँ पर 2 मैचेस करे हैं, 1 रन बनाया है और 1 रन जो बनाया है वो ODI में बनाया है। विनय धार यहाँ पर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये खेलते हैं, एक T10 मैच खेला है और जो विकेट इन्होंने चटकाई है वो यहाँ पर 1 विकेट जो चटकाई है वो T20 मैच में चटकाई है। राहुल यादव बैट्समैन हमारे लिए हैं, ये प्लेयर अंदर आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्लेयर जो है इस प्लेयर की जगह, निर्मल अय्यर की जगह खेल सकता है ये प्लेयर, क्योंकि इसके स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। विकेट कीपिंग सेक्शन में विकेट कीपिंग कह रहा हूँ, विकेट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो 10 विकेट इन्होंने चटकाई हैं। रन्स की अगर मैं बात करूं तो 8 रन बनाए हैं और 6 यहाँ पर जो हैं मैचेस खेले हैं। प्योर बॉलर मुझे लग रहे हैं ये, पर इनका जो रोल है टीम में वो बैट्समैन का दे रखा है, पर बॉलर हमारे लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं राहुल यादव। T10 मैचेस आप देखिए, 3 T10 मैचेस में 66 रन इन्होंने बनाए हैं। बॉलिंग सेक्शन बॉल्स की अगर मैं बात करूं तो 49 बॉल्स इन्होंने फेस करी हैं। फिर उसके बाद एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 33 है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट जो है 134 का है, स्कोर 39 का है। चौकों की अगर मैं बात करूँ 5 चौके हैं और उसके बाद छक्कों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 छक्के इन्होंने मारे हैं। ODI की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 मैचेस में 15 रन इन्होंने बनाए हैं और उसके बाद यहाँ पर एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 15 की, हाईएस्ट स्कोर 8 रहा था इनका।
बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस प्लेयर के लिए। यहाँ पर आप देखिए T20 मैचेस में 3 ओवर इनने करवाए हैं, 3 ओवर में इनने 3 विकेट चटकाई हैं। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए हैं। इकनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4.5 की इकनॉमी है। हर एक मैच में 1 विकेट T10 में ये लेकर गए हैं। T10 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि राहुल यादव अपनी टीम के लिए अंदर आ सकते हैं। श्रीकांत परमेश्वर, यहाँ पर आप देखिए टोटल मैचेस जो इनने खेले हैं वो 3 खेले हैं, उसमें 5 रन बनाए, 1 विकेट चटकाई है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 T10 मैचेस में 1 विकेट इनने, ये जो 1 विकेट चटकाई है वो 2 T10 मैचेस में चटकाई है। स्टॉकहोम की अगर मैं बात करूँ, स्टॉकहोम सीसी के 3-4 क्लब हैं, 3-4 क्लब के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो इन्हें यहाँ पर पिक करें हैं। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट 11, सेकंड 11, थर्ड 11, फोर्थ 11, थर्ड 11 तक है। उसके बाद जो इनके जूनियर लेवल्स आ जाते हैं, जो जूनियर अंडर 19 भी इनकी एक क्लब है, अंडर 19 के लिए भी वो प्लेयर खेलते हैं। तो वो सारे के सारे प्लेयर जो इनके पास थे, बेस्ट प्लेयर जो थे, वो सारे के सारे प्लेयर इन्होंने यहाँ पर डाल दिए हैं स्क्वाड के अंदर। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ प्लेयर्स इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर ज्योतिमयी साई की जो हमारे लिए विकेट कीपिंग ऑप्शन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया भार्गव, और ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे लिए रहने वाले हैं। और ये तो प्लेइंग 11 में पक्का ही आएगा, भार्गव भी पक्का आएगा। आप चाहें तो दोनों प्लेयर्स को अपनी टीम में रख सकते हैं। वनडे की अगर मैं बात करूँ, ODI की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए 7 मैचेस खेले हैं, 156 रन बनाए। बॉल जो फेस करी है वो 194 करी है। एवरेज की अगर मैं बात करूँ 26 की है, स्ट्राइक रेट 80 की है, हाईएस्ट स्कोर 44 का रहा है। 13 चौके मारे हैं, 1 छक्का मारा है, 3 बार जो है 25 से ऊपर का स्कोर करा है। T20 मैचेस जो इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे स्मॉल फॉर्मेट की बात अगर मैं करूं तो 12.5 की एवरेज है स्मॉल फॉर्मेट में। उसके बाद 2 मैचेस खेले हैं, 25 रन बनाए हैं, 36 बॉल्स इन्हें फेस करी हैं। स्ट्राइक रेट 70 की है, 16 जो हाई स्कोर है। और उसके बाद जो है 2 चौके इन्हें मारे हैं। टोटल मैं आपको बता चुका हूँ 9 मैचेस में 181 रन मारे हैं। अभिषेक माथुर इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 64 रन बनाए हैं। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, एवरेज 21 की है। उसके बाद स्ट्राइक रेट यहाँ पर जो है 168 की है, 40 रन इन्होंने बनाए हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो 11 ओवर हैं, 1 विकेट इन्होंने चटकाई है। इकनॉमी जो है 7.5 की, और बेस्ट फिगर जो है इनका 1/10। ए माथुर के जो ये स्टैट्स हैं वो अनऑफिशियल स्टैट्स हैं, ऑफिशियल स्टैट्स मुझे नहीं मिले हैं। तो थोड़ा सा हम इस स्टैट के ऊपर रिलायबल ना करके ए माथुर को हम यहाँ से अगर आप चाहें तो टीम में से ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि इस प्लेयर के मुझे ऑफिशियल स्टैट नहीं मिले हैं। और ये फर्स्ट 11 का प्लेयर भी नहीं है, तो ये प्लेइंग 11 में भी आएगा तो थोड़े से बहुत कम चांसेस हैं कि प्लेइंग 11 में भी आएगा। के वैट्स अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, दूसरे से तीसरे नंबर पर आपको खेलते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ऑलराउंडिंग ऑप्शन हमारे लिए रहने वाले हैं। वैसे तो हमें बैटिंग ऑप्शन में दे रखे हैं, ज़्यादा प्लेयर्स ने इन्हें पिक नहीं करा है, क्योंकि ज़्यादा प्लेयर्स को इनके स्टैट्स ही नहीं पता होंगे। यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन है हमारे लिए, मीडियम फास्ट बॉलर हैं। फिर उसके बाद मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो 2 मैचेस खेले हैं, 116 रन बनाया, 5 विकेट चटकाई हैं। डिसेंट ऑलराउंडर हमारे लिए रहने वाले हैं। वनडे की मैच करूँ तो यहाँ पर 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 92 रन वहाँ पर बनाए हैं, 124 बॉल्स फेस करी हैं। एवरेज आप देखिए 18.5 का है, स्ट्राइक रेट 75 के करीब का, हाईएस्ट रन 71 मारा है। और उसके बाद 9 चौके और 1 छक्का वहाँ पर इन्होंने मारे हुए हैं। अब अगर T20 मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 24 रन बनाए हैं, 39 बॉल्स यहाँ पर फेस करी थी, 8 की एवरेज है और 61 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद यहाँ पर 19 हाई स्कोर है और 2 चौके इन्होंने मारे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट ODI 6 मैचेस, 4 इनिंग में बॉलिंग करी है, उसमें 19.5 ओवर करवाए हैं, 96 रन्स हैं, 5 विकेट हैं। और इकनॉमी जो है वो 5 के करीब के। T20 मैचेस 3 मैचेस में से 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग करी है, ओवर जो है 3 है। और उसके बाद इकनॉमी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा इकनॉमी इनकी है, 12 के करीब की इकनॉमी है। संपत मंजू का कोई भी रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला है। संपत मंजू मैंने अनऑफिशियल रिकॉर्ड भी देखा है इनका, प्रैक्टिस मैचेस के रिकॉर्ड भी ढूंढे, पर कोई भी रिकॉर्ड इस प्लेयर का नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि ये जो प्लेयर है वो सेकंड 11 या थर्ड 11 का प्लेयर है ये। संतोष यदपाली की अगर मैं बात करूं, 12 मैचेस में 4 विकेट, 97 रन, ज़्यादा बढ़िया इनका स्टैट नहीं है इस प्लेयर का। ODI की 6 मैचेस में 83 रन बनाए हैं, एवरेज जो है यहाँ पर 16 की है, जो हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव 7 चौके मारे हैं और 42 का हाई स्कोर है। अब अगर यहाँ पर T20 की मैं बात करूँ तो 4 इनिंग में बैटिंग आई थी इनकी, उसमें 14 रन इन्होंने बनाए, तो आगे के स्टैट्स तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो T20 में आप देखिए
14 ओवर करवाए हैं, 74 रन खाए हैं उसमें 3 विकेट्स इन्हें चटकाई हैं। और उसके बाद यहाँ पर एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 24 की इकनॉमी ठीक ठाक इकनॉमी है, 5.5 के कम की इकनॉमी है, 2 कैचेस भी इन्हें पकड़े हैं। हिमांशु पटेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। हिमांशु पटेल को अगर आप सिलेक्शन जाके देखेंगे, हिमांशु पटेल की तो ज़्यादा प्लेयर्स ने इन्हें पिक नहीं करा है, क्योंकि स्टैट्स ही नहीं पता होंगे ज़्यादा प्लेयर्स को, इसीलिए इन्हें पिक नहीं करा है। पर आप देखिए ऑलराउंडिंग ऑप्शन में हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। 11 मैचेस में 12 विकेट्स इन्हें चटकाई हैं, हर एक मैच में ऑन एन एवरेज 1 विकेट इन्हें चटकाई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 138 रन इन्हें बनाए हैं। बैटिंग सेक्शन यहाँ पर T20 की अगर मैं बात करूँ 5 मैचेस में 77 रन बनाए हैं, 77 ही बॉल्स फेस करी हैं, 100 की स्ट्राइक रेट है, 19 की यहाँ पर एवरेज है इनकी, 8 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखिए T20 मैचेस में यहाँ पर 4 इनिंग में 12 ओवर करवाए हैं, उसमें 92 रन्स खाए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 4 विकेट और इकनॉमी आप देख सकते हैं 8 के कम की है। यहाँ पर बैटिंग की अगर वनडे की बात करूँ तो यहाँ पर 6 मैचेस में 61 रन बनाए हैं। यहाँ पर भी आप देखिए स्ट्राइक रेट जो है 55 की है, एवरेज 10 की है। और यहाँ पर चौके छक्कों की अगर हम बात करें तो 5 चौके और 2 छक्के, और हाईएस्ट स्कोर 33 का रहा है। और जो बचे हुए जो विकेट्स इनके हैं वो ज़्यादातर विकेट इन्हें वनडे में ही लिए हैं। अविनाश उपाध्याय नंबर 1 प्लेयर बॉलिंग डिपार्टमेंट में, 23 विकेट 9 यहाँ पर मैचेस में इन्हें चटकाए हैं। यहाँ पर आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बॉलिंग स्टैट्स यहाँ पर आप देखिए इनके ओडीआई मैचेस में 5 मैचेस में 33 ओवर करवाए हैं, 151 रन इन्हें खाए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 12 विकेट और इकनॉमी आप देखिए 4.5 के करीब की, 5 विकेट हॉल भी एक बार इन्हें चटकाया है। T20 मैचेस 4 मैचेस में ओवर जो हैं यहाँ पर आप देखिए 12 करवाए हैं, तो आप मान के चलिए कि हर एक मैच में 3-3 ओवर करीब करीब इन्हें करवाए हैं। रन की बात करूँ 71 रन, विकेट 11 हैं, इकनॉमी जो है यहाँ पर 6 की, और 5 विकेट हॉल यहाँ पर आप देखिए एक बार इन्हें चटकाया है। तो दोनों हर जगह वनडे में भी T20 में भी यहाँ पर 5-5 विकेट हॉल चटका रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं हमारे पास। अब अगर मैं अशोक की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए 1 मैच 2 ओवर, और यहाँ पर जो बेस्ट फिगर इनका रहा है वो 6 रन इन्हें दिए थे उस 2 ओवर में। विनोद चलिंद्रा की बात करूं तो यहाँ पर विनोद चलिंद्रा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। 15 मैचेस में 323 रन, 11 विकेट्स इन्हें चटकाई हैं। और यहाँ पर आप ओडीआई की बात करें तो 9 मैचेस में 208 रन बनाए हैं, बॉल्स 244 हैं, और एवरेज जो है 23 की है, स्ट्राइक रेट जो है 85 की है, हाईएस्ट स्कोर जो बनाया इन्हें 65 का बनाया है। चौकों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 21 चौके हैं, छक्के जो हैं यहाँ पर 4 हैं। T20 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 T20 में से 5 T20 इनिंग में इन्हें बैटिंग करी है, 115 रन बनाए हैं। बैटिंग की बात करूँ तो बॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो 72 बॉल्स में, स्ट्राइक रेट आप देखिए बहुत बढ़िया 160 का, चौके जो हैं 12 हैं, और छक्के जो हैं यहाँ पर 8 छक्के इन्हें लगाए हैं। एक बार जो है यहाँ पर दोनों फॉर्मेट ने इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। बहुत ही बढ़िया हमारे लिए प्लेयर रहने वाले हैं ये। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, मेनली T20 की अगर मैं बात करूं, 6 मैचेस में 9 ओवर करवाए हैं, 62 रन खाए हैं, और उसमें 5 विकेट चटकाए हैं। तो आप मान के चलिए करीब करीब हर एक मैच में 1 विकेट ये चटका कर दे रहे हैं अपनी टीम को। अब बाजवदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया स्टैट्स तो इनके हैं नहीं, ज़्यादा मैचेस भी इन्होंने नहीं खेले हैं। 5 मैचेस 39 रन, और यहाँ पर आप देखिए वनडे मैचेस जो है यहाँ पर 2 में खेले हैं, और 3 मैचेस जो यहाँ पर T20 खेले हैं। T20 की अगर मैं बात करूँ 20 रन बनाए हैं, 22 बॉल्स फेस करी थी, 10 एवरेज है, और 90 की इनकी स्ट्राइक रेट है, 16 का हाई स्कोर है, और 4 बार जो है यहाँ पर इन्हें 4 चौके मारे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, 3 मैचेस में 1 इनिंग में बॉलिंग कराई थी, और उसमें 3 ओवर कराए थे, 16 रन दिए थे, और यहाँ पर जो है 5.5 के करीब का इनका इकनॉमी रही थी। राजेश कुमार हमारे लिए स्पिनर हैं। यहाँ पर आप देखिए 2 मैचेस 1 इनिंग में बॉलिंग कराई है, 9 रन जो है इन्हें बनाए हैं, हाई स्कोर जो है 9 है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग की, 2 मैचेस में 8 ओवर करवाए हैं, 1 विकेट चटकाई है, और यहाँ पर आप देखिए इकनॉमी जो है 6 की है। मतलब दोनों मैचेस में पूरे के पूरे 4 ओवर इन्हें कंप्लीट करे थे। उमेश भारती हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उमेश भारती की भी जो सिलेक्शन है इतनी ज़्यादा नहीं है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। रन जो है 108 बनाए हैं, विकेट जो है 15 यहाँ पर चटकाई हैं इन्हें। बैटिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं आपको T20 मैचेस में 6 मैचेस में 4 इनिंग में बैटिंग करी है, 57 रन बनाए हैं, बॉल जो है 64 है, एवरेज जो है 28.5 की है, हाईएस्ट स्कोर 31 है, 6 जो है इन्होंने चौके मारे हैं। वनडे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 मैचेस में 51 रन बनाए हैं, 100 बॉल्स इन्होंने फेस करी हैं, उसके बाद एवरेज 12 की है, और हाईएस्ट स्कोर 20 का रहा है। और यहाँ पर आप देखिए तो चौके जो बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए
6 मैचेस में 22 ओवर इन्होंने करवाए हैं, 9 विकेट इन्होंने चटकाई हैं और उसके बाद इकनॉमी आप देखिए बिल्कुल 4 के कम किए और यहाँ पर कैचेस जो हैं 2 हैं। बहुत बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। वनडे की अगर मैं बात करूँ तो 5 मैचेस में 4 इनिंग में इन्होंने जो है यहाँ पर बॉलिंग करवाई है, 26 ओवर करवाए हैं, 6 विकेट चटकाई हैं और 5 के कम की। यहाँ पर भी इनकी इकनॉमी और 5 विकेट हॉल भी एक बार लेकर जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस रही है। कार्तिक की अगर मैं बात करूँ 4 मैचेस में 45 रन इन्होंने बनाए हैं। बैटिंग ऑप्शन जो है इनका यहाँ पर आप देखिए बैटिंग ही बैटिंग करी है। 2 मैचेस जो है यहाँ पर T20I के खेले थे, 16 रन बनाए थे, एवरेज भी 16 की और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 8 का और यहाँ पर आप देखिए 3 चौके इन्होंने मारे हैं। चीना नेल जो आखिरी प्लेयर हमारे पास हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ चीना नेल के चांसेस हैं कि ये खेल सकते हैं, प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। विकेट जो है 4 चटकाई हैं, रन जो है 73 रन बनाए हैं। मैचेस जो है यहाँ पर 11 खेले हैं। वनडे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 मैचेस हैं, 51 रन इन्होंने बनाए हैं। एवरेज जो है 10.5 की है, स्ट्राइक रेट जो है 57 की है। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर जो 12 का है, फिर चौके जो है 6 है, छक्के जो है 1 है। यहाँ पर T20I मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो 5 मैचेस में 4 मैचेस में इन्होंने बैटिंग करी है, 22 रन बनाए हैं। ऑन एन एवरेज 7 है, स्ट्राइक रेट जो है 80 का है और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 18 का है। चौके जो है यहाँ पर 2 हैं। सी नाली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर चाहें तो टीम इसे ड्रॉप भी कर सकती है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर टीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए भार्गव कुमार 93% प्लेयर ने अभी ही इन्हें पिक कर लिया, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है हमारे लिए। उसके बाद हमारे पास जे सैकिया है, ये दोनों प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी भाजवगा अगर खेलेंगे भी तो ये वैसे प्लेइंग 11 में इनके आने के बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि सेकंड विकेट कीपर है अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इनके स्टैट्स भी इतने बढ़िया नहीं है, तो हम इस प्लेयर को वैसे भी पिक नहीं करने वाले हैं। बैटिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो डी डे है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो टूर्नामेंट हुआ था इनका T20 डिवीज़न का, 11वें नंबर पर थे ये प्लेयर, जो हाईएस्ट स्कोर जिन्होंने बनाया 7 मैचेस में। इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्लेयर परफॉर्मेंस वहाँ पर दी थी, 300 के करीब इन्होंने वहाँ पर रन बनाए थे। एच ऋषि हमारे पास रह सकते हैं, ए माथुर का ऑप्शन हमारे पास रहेगा, फिर उसके बाद जी सिंह का ऑप्शन हमारे पास है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एस मुरली का ऑप्शन हमारे पास है। एस मुरली अगर मैं आपको बताऊं तो तीसरे चौथे नंबर पर हमें आते हुए दिख सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ हमारे पास जो है ए वैट्स का ऑप्शन है। ए वैट्स अभी तक ज़्यादा प्लेयर ने पिक नहीं करे हैं। ऐसे ही जो अगर मैं आपको बताऊँ एस मुरली भी ज़्यादा प्लेयर्स ने पिक नहीं करे हैं। एस मुरली हमारे लिए ग्रैंड लीग का ऑप्शन रहने वाले हैं। फिर उसके बाद वी चलिंद्रा हैं, यहाँ पर वी चलिंद्रा के भी ज़्यादा प्लेयर्स ना। ऑलराउंडिंग ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है आई खान इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे। फिर उसके बाद ए महाजन है, एल मान है, एल मान एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास है। फिर उसके बाद हमारे पास एच पटेल हैं। एच पटेल को ज़्यादा प्लेयर्स ने पिक नहीं करा है, मैंने आपको बताया था क्यों करना है इस प्लेयर को ज़्यादा पिक, क्योंकि ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। और यू भारती का भी हमारे पास ऑप्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बॉलिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, एक उपाध्याय हमारे पास हैं, एच शर्मा है, दोनों के दोनों प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास ए जहाँ हैं। फिर उसके बाद एस कुमार का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एस कुमार बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए होने वाले हैं। सी नाली अगर आप चाहें तो सी नाली को पिक कर सकते हैं अगर ये प्लेइंग 11 में आते हैं तो। ए गणेश का हमारे पास ऑप्शन रहने वाला है। ए गणेश का स्टैट्स ज़्यादा नहीं है टीम के पास, पर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर 1-2 मैचेस इन्होंने खेले हैं और वहाँ पर 1-2 विकेट भी इन्होंने चटकाई हैं। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो है मैं आपको प्लेयर्स बता चुका हूँ। अभी जो है यहाँ पर टीम की बात करूँ तो जो पहली टीम है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक टीम हेड टू हेड के लिए हमारे पास रहने वाली है। सारे के सारे प्लेयर 1 नंबर के प्लेयर हैं। यहाँ पर बी कुमार की अगर मैं बात करूँ विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने रखे हैं। डी डे हैं, के वैट्स हैं, फिर उसके बाद वी चंद्रा एज अ वाइस कप्तान रखे हैं, आई खान एज अ कप्तान रखे हैं, एल मान है, एच पटेल हैं और यू भारती हैं। चारों के चारों ऑलराउंडर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एस कुमार, एस शर्मा और ए उपाध्याय, यहाँ पर ये सारे के सारे प्लेयर हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हेड टू हेड के लिए एक बहुत बढ़िया टीम है, चाहें तो इसी टीम को उठाकर लगा सकते हैं, नहीं तो आपको हर प्लेयर के स्टैट्स मैं दे चुका हूँ, उसमें से भी आप कंपेयर करेंगे तो यही टीम बेस्ट बनकर आ रही है, वही टीम मैंने बनाई है। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, बी कुमार, डी डे, फिर उसके बाद ए घोष हैं, एस मुरली हैं, ए मैथ्यू हैं, फिर उसके बाद के वैट्स हैं, आई खान एज अ वाइस कप्तान रखे हैं, ए महाजन एज अ कप्तान रखे हैं, एस शर्मा ए झाएँ और ए उपाध्याय। ये जो टीम है हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग के लिए, और अगर आप चाहें तो स्मॉल लीग में भी बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। दोनों लीग्स में बहुत ही बढ़िया हमारे लिए टीम रहने वाली है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सारे के सारे प्लेयर हमें चलते हुए दिखेंगे।
डी डे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जो इनकी लीग हुई थी T20 उसमें 11th नंबर पर थे टॉप स्कोरर में। उसके बाद एस मुरली की अगर मैं बात करूँ, थोड़े से रिस्की प्लेयर हमारे पास यहाँ पर रहने वाले हैं। ए महाजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, अगर ये प्लेइंग 11 में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारे पास ऑप्शन रहने वाले हैं ए महाजन। ए उपाध्याय हमारे लिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्रैंड लीग में इन्हें मैंने वाइस कप्तान भी रखा हुआ है। 11 मैचेस में 23 विकेट इस प्लेयर ने चटकाई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ग्रैंड लीग की बहुत ही बढ़िया टीम है ये। बी कुमार, जे सैकी, दोनों के दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए। डी डे, ए गौश, एस मुरली थोड़े से रिस्की ऑप्शन है यहाँ पर, और ए गौश का ऑप्शन भी थोड़ा सा रिस्की है। दोनों के दोनों जो ये प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए थोड़े से रिस्की है। अगर आप चाहें तो ए गौश को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, या तो एस मुरली को ड्रॉप करके स्टॉकहोम का किसी एक प्लेयर को रख सकते हैं। 6-5 के साथ ये टीम भी आप लेकर जा सकते हैं। जो मैंने बनाई है वो 7:4 की टीम बनाई हुई है। यहाँ पर आई खान है, एल मान है, फिर उसके बाद एच पटेल रखे हैं, एच शर्मा है, सी नाली हैं, और उसके बाद जो वाइस कप्तान है वो मैंने ए उपाध्याय रखे हुए हैं। ये जो टीम है, कप्तान देखिए मैंने डी डे को रखा हुआ है, वाइस कप्तान जो यहाँ पर ए उपाध्याय को रखा है। ये जो टीम हमारे लिए ग्रैंड लीग की है, पहली टीम हमारे लिए स्मॉल लीग की थी, दूसरी टीम हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम थी, और तीसरी जो आखिरी टीम है ग्रैंड लीग की टीम है। तो इन तीनों टीम में से आप कोई सी भी टीम अपनी जैसा आप चाहें, जोन सी लीग खेलना चाहें उस लीग में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।